बिहार विधानमंडल का 207वां सत्र एक अनूठी घटना का गवाह बना। दरअसल आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता को खत्म कर दी गई। हमारे साथ सुनील कुमार सिंह हैं, हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो इतनी बड़ी घटना परिणति के रूप में आई। सुनील जी, आप विधान परिषद में काफ़ी मुखर रहे हैं, हर मुद्दे को उठाते रहे हैं, हर मुद्दे को अपने प्रखरता से उठाता रहा है। ऐसी क्या सिचुएशन अचानक बन गई कि इतना बड़ा डिसीजन बिहार विधान परिषद के सभापति को लेना पड़ा? देखिए, जिस समय यह निर्णय दिया गया उस समय हम लोग को भी हंसी छूट रहा था कि भाई हम लोगों ने गलती क्या किया, हम लोगों ने अपराध क्या किया। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र के मंदिर में आज लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। आप भी अच्छी तरह जानते हैं, किसी को फांसी की भी सज़ा दी जाती है तो नेचुरल जस्टिस के तहत उससे पूछा जाता है कि आपके ऊपर में ये धाराएं लगाई गई है, ये आपके ऊपर आरोप है, इसके संदर्भ में आपको क्या कहना है। हमारी नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी जी लगातार खड़ा होकर के सदन से मांग कर रहे थे, आसन से मांग कर रहे थे कि भाई हम लोगों को अपना पक्ष रखना है, हम लोग को समय दीजिए। और हम लोग को गुमराह किया गया। सभापति महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया कि आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए, और जिस समय यह कार्यसूची में अंकित था उसके पहले ही, हाफ टाइम के पहले ही इसको लाकर हाँ नाम में समाप्त करने की कोशिश कर दी गई और हाँ नाम में समाप्त कर दी गई। सभी लोग जानते हैं, आप कॉरिडोर में बात कीजिए, एक एक दीवार चीख कर बोलेगा कि भाई अन्यायपूर्ण कार्य किया गया है। आज तक सदन में ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति अपनी मांग को रख रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है, शिक्षा में सुधार की बात कर रहा है, किसानों का उत्थान कैसे हो इसके ऊपर बोल रहा है, बेरोजगारी समस्या दूर हो इसके बारे में बोल रहा है, और उसकी सदस्यता ले ली गई। सदस्यता लेना चाहिए था माननीय नीतीश कुमार जी का, जो लगातार हमको धमकी देते रहे तुमको बर्बाद कर देंगे, 1-2 बार नहीं 5 बार। सदस्यता उनका लेना चाहिए था जो महिलाओं के बारे में जिस तरह का उन्होंने व्यापक रूप से बखान किया, अपने दिल का जो कचड़ा था, उनके दिल में जो कचड़ा भरा हुआ था उजागर किए सदन में। कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए जिसकी भर्त्सना भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया। कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए था कि जो महिला विधायक हैं, दलित महिला विधायिका, उनके विरुद्ध जिस तरह से उन्होंने भाषा और धमकी का प्रयोग किया, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। तो कार्रवाई किसके ऊपर हो गया? जो कार्य संचालन नियमावली के तहत आज तक मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया सदन में, कार्रवाई मेरे ऊपर हो गया। इसलिए हो गया कि मैं लगातार समाजवादी चोला पहने हुए इस भ्रष्टाचारी नेता के बारे में जो मामला उजागर करता था, इनको लगातार ये नागवार गुजरता था। इसलिए इनका कहना था कि मैं इनको देखना नहीं चाहता हूँ। अरे भाई, आप तो हमको सदन से निकाल दिए, आप सड़क पर हमको बोलने से रोकिएगा क्या? नहीं रोक सकते हैं। जो आपने इस बिहार को भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबा रखा है, इसको रेगुलर हम इसका उजागर करते रहेंगे। आप कहाँ हमको रोकिएगा, कहाँ आप दबाव देके हमको ख़त्म करते रहिएगा। तो देखिए, आज का दिन यह काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा सदन में कि किस तरह से किसी को बेवजह उसकी सदस्यता ले ली गई। बताया गया था कि आपने अमर्यादित आचरण किया है, जो शब्द उसमें लिखे गए हैं। मैं वही तो जानना चाहता हूं कि रिजल्ट ऑर्डर में ये होता है। क्या आपको प्रोसीडिंग में आपको ऐसा कुछ नहीं बताया गया? किसी को नहीं दी गई। और प्रोसीडिंग तो यहाँ का समझिए कि वो आत्मा है, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। आप देखिए कि क्या सुनील कुमार आपको नहीं दी गई? बिल्कुल किसी को नहीं दी गई। और आज भी हम चीख कर बोल रहे हैं कि मैंने किस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, कोई इसका हमें साक्ष्य दे दे। बिल्कुल फर्जी तरीके से ये एक तरफा कार्रवाई की गई है और ये पूर्ण नियोजित कार्रवाई है, पहले से तय था। इसकी पटकथा एक अन्य मार्ग में तैयार कर दी गई थी कि करना क्या है। एक को पूर्व सभापति बनाना था और एक को लोकसभा का टिकट देना था।